गाइस कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी सच रखने वाला हूं और एक ऐसी ब्रो टिप देने वाला हूं जिसके बाद अगर आपको डीयू में पढ़ना है तो आपका उसका सपना पूरा हो जाएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। वो कैसे मैं बताता हूं। अगर आपकी क्लास 12th में मार्क्स कम आई है लाइक 60%, 65%, 70% और आपको डीयू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, फिर भी आप डीयू से पढ़ाई कर लोगे, 3 साल बाद आप डीयू से ग्रेजुएट होकर निकलोगे पूरी अच्छी तरीके से और आपके पास कॉलेज भी रहेगा। कैसे मैं बताता हूं। आज मैं आपके सामने बेसिकली बात करने वाला हूं डीयू एसओएल के ऊपर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसको लेके बहुत ज्यादा मिथ है लोगों के ऊपर, जिसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सी डाउट, बहुत सी कंफ्यूजन, सच्ची बातें करूंगा, ऑनेस्ट ब्रो टू ब्रो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आपको कॉलेज मिलेगा डीयू एसओएल से, ऑफलाइन कॉलेज प्रॉपर। ओके, सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे पसंद करते हो ना, अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक नई चैनल खोली है जिसका नाम है अनटोल्ड मैक व्लॉग्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बट मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं आपको सामने कुछ ऐसी अनटोल्ड बातें करूंगा, कुछ ऐसी चीजें रखूंगा जो शायद आपको सुननी चाहिए, जिसके जो चीजें शायद आप किसी से बात करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के ऊपर हो, ब्रेकअप्स के ऊपर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के ऊपर हो, डिप्रेशन के ऊपर हो, मिडिल क्लास फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती है वो चीजें, काफी सारी ऐसी अंदर की बात जो शायद आप किसी से ना शेयर कर सको बैठ के, बट आप करना चाहते हो, अपने माँ बाप को ना बोल पाओ, बट आप मेरे साथ ब्रो टू ब्रो बातें कर सकते हो। तो वो चैनल आप जाकर चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब बढ़ते अपने वीडियो के ऊपर, बट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बात एकदम ध्यान से सुनो, पूरी चीजें आपके सामने खोल के रखूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, सुनो मेरी बात। देखो, मैं आपको बोलने वाला हूं डीयू एसओएल के बारे में, मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। उससे पहले इसकी बैकग्राउंड जानते हैं कि आपको यहां जाने की जरूरत क्यों पड़ सकती है। देखो, आपकी हो सकती है डीयू में पढ़ने की इच्छा और आपकी वो चीज शायद पूरी ना हो कि आपको साउथ कैंपस या फिर नॉर्थ कैंपस में कोई कॉलेज मिले, क्योंकि आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रही, मतलब परसेंटेज थोड़ी कम रही होगी जो कि कट ऑफ से ना मैच की हुई हो, 60%, 65% या फिर 60 से भी नीचे। तो आपको बेसिकली डीयू से पढ़ना है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट चाहिए, बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज की जो होती है ना, जो टैग लगता है। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है डीयू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एसओएल, जिसकी एडमिशन 2021 की कुछ ही देर, मतलब कुछ ही वक्त बाद स्टार्ट होने वाली है। उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट है डेडिकेटेड डीयू एसओएल। वो बेसिकली ना काइंड ऑफ सेम है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है। जैसे आप नॉर्मल जो साउथ एंड नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस देखते हो ना, तो वहां पे जो पढ़ाई होती है ना, एसओएल में भी सेम चीजें पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बीकॉम यहां से कुछ अलग करोगे, वहां से कुछ अलग करोगे। बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स है, बहुत सारे ऐसे मिथ है जो लोगों को नहीं पता है, लोग आपको बताते नहीं है। मैं बताता हूं, लोग सोचते हैं कि एसओएल खराब है, कतई नहीं खराब है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। एसओएल की जो सर्टिफिकेट की वैल्यू है, मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसकी मान्यता हर जगह है। आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी बैठ सकते हो यहां से ग्रेजुएट होके। ओके, एंड इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि आपको एसओएल में रहने के बाद भी कॉलेज मिल जाती है। मतलब आपके हफ्ते में 2 दिन आपको कॉलेज जाने का मौका मिलता है और आपको कॉलेज भी मिलता है डीयू के ही किसी कॉलेज को आपको असाइन किया जाता है। मतलब अगर आप एसओएल हो, ओपन लर्निंग से कर रहे हो अपनी कॉलेज, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको एडमिशन के वक्त कोई कॉलेज मतलब अलॉट किया जाएगा। वो नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस भी हो सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो रैंडमली कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है कि आपको नॉर्थ कैंपस की कॉलेज मिल जाए, तो आप उसमें जाके वीक में 1 या 2 दिन बैठ के उसमें पढ़ाई कर सकते हो। वहां पे प्रॉपर क्लासेस चलते हैं, सारी चीजें होती है A to Z। तो वही होती है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और कंपलसरी भी नहीं है आपको क्लास करना, आप चाहे तो सिर्फ एग्जाम दे सकते हो। बात करें एग्जाम की, तो यहां एग्जाम भी एग्जैक्टली सेम है जैसे जो रेगुलर के बच्चे होते हैं, जैसे नॉर्मल जो साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के डीयू के बच्चे होते हैं, जहां पे आपको 2 सेमेस्टर की एग्जाम देनी होती है साल में, मतलब 1 ईयर में। यहां भी आपको 2 ही सेमेस्टर देनी है। वहां भी सीबीसीएस ही सिस्टम चलती है, मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वहां भी सीबीसीएस ही चलती है। जिन लोग को नहीं पता है सीबीसीएस, उसमें किसी और दिन बात करेंगे। मतलब बोलने का मतलब है कि सेम सिलेबस, सारी चीजें, सब कुछ सेम, बस आपके पास एक फिक्स्ड जो कॉलेज बोलते हैं ना, वो नहीं होगा ऑफलाइन। बट मैं आपको एक बात बताऊं ग्राउंड रियलिटी की, ज्यादातर लोग जो है ना, कॉलेज होते हैं जो डीयू की, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती है। जो रेगुलर कॉलेज भी होते हैं, वहां पे बच्चे क्या करते हैं ना भाई, जाते हैं कॉलेज स्टार्टिंग डे में, उसके बाद वो कॉलेज नहीं जाते हैं। कॉलेज या तो बंक मारना स्टार्ट कर देते हैं ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, जो डेडिकेटेड है हाईली कॉलेज के लिए, अटेंडेंस के लिए, पढ़ाई के लिए, वो तो जरूर करेंगे। बट डीयू में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, बस 5 मार्क्स मिलते हैं अटेंडेंस के। आप नहीं जाओगे तो काट दिए जाएंगे, बाकी 95 आपके पास है। 5 मार्क्स में भी से भी 2-3 मार्क्स आपको टीचर दे ही देते हैं। ओके, तो बात ये रही। अब एसओएल के बारे में लोग को ये नहीं पता है, लोग सोचते हैं खराब है, ये है, वो है। अब यहां पे मेरा एक ब्रो टिप है आपके लिए जो मैं आपको बताता हूं, जो एसओएल के बारे में बहुत लोग को ना पता हो। देखो,
एसओएल की जो सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे लगती है कि यहां पे आप अगर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लेट्स सपोज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मास्टर्स के किसी बड़े कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की, एमबीए की, तो आपको बहुत ज्यादा वक्त मिल जाता है। क्योंकि अगर आप रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे होते हो ना, तो थर्ड ईयर में जाके आपको कॉलेज कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली अटेंड करना पड़ता है। यहां पे आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप 2021 में एडमिशन लेते हो इस साल, तो इस साल आप वैसे भी फर्स्ट ईयर वाले घर पे ही रहोगे, तो आपका एक साल तो आप अगर रेगुलर में हो तो भी घर पे ही बीतने वाला है, एसओएल में हो तो भी घर पे बीतने वाला है। आपकी एग्जाम दोनों की सेम टाइम पे होगी, चाहे वो एसओएल वाले की हो या फिर रेगुलर वाले की। तो आपको घर पे बैठ के ही पढ़ाई करना, एग्जाम देना है। और एसओएल वालों की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, सब कुछ होता है एसओएल का। मैं बता रहा हूं, आप एसओएल को अगर ये समझ रहे हो आपको कुछ छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सारे बुक्स प्रोवाइड करे जाएंगे, सारी चीजें मिलेगी, सब कुछ सेम है। बस आपके पास एक डेडिकेटेड कॉलेज नहीं है। तो अगर आप 2021 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। वैसे भी अगर आप रेगुलर में लेते हो तो 2 ही साल आपको कॉलेज जाना पड़ सकता है। अगर नेक्स्ट ईयर कॉलेज रीओपनिंग हो गई तो बढ़िया से ऑफलाइन तरीके से 2 साल आपको कॉलेज जाने का मौका मिलेगा। एसओएल में आपकी जो अगली 2 साल होगी, आप चाहे तो जा सकते हो, क्लासेस वगैरह कर सकते हो, आपके ऊपर। बट ये साल तो दोनों को ही घर पे बैठना है। तो आपको अगर डीयू में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। एसओएल में बहुत अच्छा ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाली है, उनकी अलग वेबसाइट है, बार बार बोल रहा हूं। और एक इससे भी बड़ी ब्रो टिप ये निकल के आती है कि एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की सबसे बड़ी खासियत कि एसओएल जो है वो काइंड ऑफ नहीं लगाऊंगा, बट मोस्टली आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है ना, जो बहुत ज्यादा हाईली प्राइवेट होती है, मतलब बहुत पैसा लगता है जिनमें, उससे कई मायनों में अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, काफी प्रेस्टिजियस है। सेकंड थिंग कि एसओएल जो है वो काफी ही ज्यादा मतलब रिनाउंड है। आप सोचो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए कर रहे हो एक ऐसे कॉलेज से जहां पे आपको 5-5, 6-6 लाख रुपए प्राइवेट के देने हो रहे हैं। आप बस उसमें इसलिए एडमिशन लिए हो क्योंकि वहां पे आपको क्लासेस मिल जाते हैं ऑफलाइन। उसके लिए आप 6 लाख दे रहे हो, क्या वो वर्थ है? 5 लाख दे रहे हो साल के, वो वर्थ है? या फिर अगर आप 2 लाख भी दे रहे हो, 1.5 लाख भी दे रहे हो किसी दिल्ली के ही किसी दूर के किसी प्राइवेट कॉलेज में जो काफी हाईफाई कॉलेज हो, क्यों दोगे आप? उतना पैसा क्यों लगाओगे? मुझे बहुत ज्यादा वर्थ नहीं लगता है एज कंपेयर टू एसओएल, क्योंकि यहां पे भी आपकी सब चीज होती है। फीस तो बहुत ज्यादा कम है रेगुलर वालों से और सब कुछ सही है। ओके, तो आप जा सकते हो। फिर भी अगर आपको इच्छा है कि नहीं आपको कॉलेज ही चाहिए ऑफलाइन मोड में, तो आप फिर रेगुलर के लिए ट्राई कर सकते हो। बाकी इट्स अप टू यू। तो रेगुलर के लिए काफी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलती है, बट एसओएल, इग्नू जैसे इंदिरा गांधी ओपन नेशनल जो यूनिवर्सिटी है, ये सारी जो बड़ी बड़ी जो ओपन लर्निंग जो संस्थाएं खुल रही है भारत में, वो काफी बढ़िया है। आने वाले टाइम पे ना इनकी फ्यूचर बहुत ज्यादा होने वाली है। और अगर आपको यूपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंकिंग, सरकारी नौकरी, या फिर अगर आपको लाइक कैट वैट कुछ भी ऐसे बड़े संस्थाएं, बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बड़े एग्जाम निकालना है, आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। ग्रेजुएशन में एसओएल में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, ऑफ दीज मोड्स ऑफ लर्निंग, मतलब जो ओपन होते हैं। काफी बढ़िया, आप इसको ट्राई कर सकते हो और आप बहुत सारी चीजों से बच के रहोगे। जैसे कॉलेज की जो उल्टी सीधी चीजें होती है, दोस्तों लोग के बीच में थोड़ी सुट्टाबाजी होती है और बिगड़ जाते हैं लोग, जो वो सारी चीज होती है, उससे भी आप बच जाओगे। एक और ऑप्शन है। और अगर आप लड़की हो, लड़के हो, जरूरी नहीं है, आप आराम से एडमिशन लेके अपने घर पे आके पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सिर्फ एग्जाम देने चले जाना। दैट इज द थिंग। आपके पास पैसे की दिक्कत है तो भी आप एसओएल ले सकते हो। पहले गांव में चले जाओ, एडमिशन लेके गांव में पढ़ाई करना, बस पकड़ के आ जाना दिल्ली जब भी आपको जाना हो, मतलब एग्जाम देना हो वगैरह कुछ भी ऐसा, तो देख लेना। तो ये थी मेरे तरफ से ब्रो टिप। मैंने एसओएल के बारे में बताना जरूरी था क्योंकि हो सकता है कि आपकी परसेंटेज कम हो, तो एसओएल आपके लिए बढ़िया है। फिर भी पहले रेगुलर की ट्राई करना, रेगुलर ना मिले तो एसओएल इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। यू कैन गो विद दिस, इजीली रिलाई ऑन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही ब्रो टिप के लिए आपको चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। काफी सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं, ज्यादा बातें नहीं करूंगा उस बारे में। लेकिन एक चीज आपको करना है कि आप अगर सच्ची मेरे में इंटरेस्ट रखते हो, अगर सच्ची मेरे पर्सनल लाइफ में या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बात जानना चाहते हो जो आपको लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, काफी ब्रो टू ब्रो टॉक्स, काफी सारे ऐसी बातें जो अंदर की बातें हैं, काफी समझ रहे हो ना, डीप टॉक्स, तो आपको मेरी जो दूसरी चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेक करना चाहिए। और डीयू से रिलेटेड थोड़ी और आपको ब्रो टिप्स चाहिए ना, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। लव यू, टाटा, बाय बाय।